हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज इन्वर्स फंक्शन? अगर आपके पास कोई फंक्शन गिवन हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सके x इज इक्वल टू जी ऑफ वाई में, तो हम कहते हैं कि जी ऑफ वाई क्या है? एफ ऑफ एक्स का इन्वर्स है अगर हम y को x से रिप्लेस कर दें। फॉर इंस्टेंस आपके पास एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। इसके साथ हम क्या करते हैं कि x को सब्जेक्ट बनाते हैं इस इक्वेशन का। तो हम x को एक साइड पे कर देते हैं, 1 को दूसरी साइड पे लेके आते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब x को अगर पावर 1 करनी हो तो दोनों साइड्स पे क्यूबिक रूट ले लें, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे क्यूबिक रूट रह जाएगा। x की वैल्यू इज इक्वल टू क्यूबिक रूट ऑफ y माइनस 1। हमने लिख दिया कि g ऑफ x क्या है आपका? g ऑफ y है। तो आपका अगर हम कहें कि x इज इक्वल टू g ऑफ y, then g ऑफ y इज इक्वल टू क्यूबिक रूट ऑफ y माइनस 1 और g ऑफ y क्या है? इनवर्स ऑफ f ऑफ x है। तो उसको रिप्लेस कर देंगे f ऑफ y क्यूबिक रूट ऑफ y माइनस 1। अब अगर आप y को x से रिप्लेस कर दें तो ये बन जाएगा, तो f ऑफ x का इनवर्स हमने निकाल लिया, विच इज क्यूबिक रूट ऑफ x माइनस 1। इसका जो प्रोसीजर है वो ये है कि आपने पहले क्या करना है कि पहले तो आपने इक्वेशन आपको दी होगी, ठीक है। अगर पॉसिबल हो तो आप इसको इस फॉर्मेट में लिए और आप दोनों साइड पे इन्वर्स ले लेंगे, x आ जाएगा, x f इन्वर्स इज इक्वल टू y, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि x को सब्जेक्ट बनाना है फंक्शन का, जिस तरह हमने किया यहाँ पे, सही। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने रिप्लेस करना है। तो सिंपल मैं रूल्स बता देता हूँ। सबसे पहले स्टेप, फंक्शन आपको लिखा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आप दोनों साइड पे एफ इनवर्स ले लें। तो ये एक दूसरे को काट देते हैं, आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आप क्या करें कि आप जो भी आपको फंक्शन गिवन होगा आप उसमें से x को सब्जेक्ट बनाएं, ठीक है। इस तरह हमने किया था y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 में हमने इसको कर दिया था कि ये बन गया था। आपने ये वाला स्टेप करना है, ठीक है। थर्ड आपने क्या करना है, रिप्लेस करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूशन करनी है। कौन सी सब्स्टिट्यूशन? x की जगह पे g ऑफ y की। आपके पास फंक्शन बन जाएगा g ऑफ y इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y, विच मीन्स ये चीज g ऑफ y आपके पास है ये, ठीक है। अब आपने रिप्लेस करना है, फोर्थ स्टेप, फाइनल स्टेप, रिप्लेस y बाय x। आपके पास बन जाएगा y बाय x और g ऑफ y बाय x की जगह पे क्या है, उसकी वैल्यू f इनवर्स ऑफ y। ये बन जाएगा g ऑफ y इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। और क्या आप इसी में कर दें, क्योंकि ये g ऑफ y है, f इनवर्स ऑफ y की जगह पे ये इसकी वैल्यू है और इसको ऐसे इधर रहने दें। अब इसमें रिप्लेस कर दें x की वैल्यू -1, ठीक है। तो इसको आप ऐसे बेशक लिख दें कि जो हमने सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे की थी
वो था कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ वाई, तो हम इसको लिख देते हैं एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, इस एक्स की जगह पे हमने जी ऑफ वाई की वैल्यू पुट कर दी है। अब इसको एज इट इज रहने दें, जी ऑफ वाई विच इज एक्स, उसकी वैल्यू क्या हो ये, तो वो यहाँ लिख दी है। अब फिर इसमें रिप्लेसमेंट किया एक्स को, वाई को एक्स से रिप्लेस किया, तो आपके पास ये बन गया एफ इनवर्स ऑफ एक्स। दूसरी चीज जो डोमेन है एफ का, वो रेंज होगा एफ इनवर्स का, और जो रेंज होगा एफ का वो होगा डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्सेस होते हैं, इसीलिए एफ इज इनवर्स, एफ इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, तो इसलिए उसकी डोमेन एफ इनवर्स की रेंज की इक्वल होगी, और अगर आप एफ की रेंज फाइंड करें तो वो एफ इनवर्स की डोमेन होगी। इसमें कहते हैं कि आपने इस फंक्शन को का इनवर्स निकालना है और फिर इसकी डोमेन ऑफ एफ इनवर्स निकालनी है। तो एफ ऑफ एक्स अगेन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दोनों साइड पे इनवर्स लेंगे तो एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स। इक्वेशन आपके पास गिवन है वाई इज इक्वल टू 3x माइनस 2, दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3x माइनस 2 आ जाएगा। 2 को दूसरी साइड पे ले आए, 3 से डिवाइड कर दें तो वाई स्क्वायर ओवर प्लस 2 डिवाइड बाई 3। अब वाई एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू है एफ इनवर्स ऑफ वाई, वाई स्क्वायर प्लस 2 ओवर 3। अब रिप्लेसमेंट करें, रिप्लेस वाई बाई एक्स, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ओवर 2, वाई स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई 3, सॉरी वाई स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन गया आपका एफ इनवर्स का फंक्शन। अब हमने कहा कि डोमेन अगर एफ इनवर्स की निकालनी है तो वो क्या चीज़ होगी, रेंज ऑफ एफ। उसके लिए हमें रेंज निकालने के लिए हमें पहले डोमेन ऑफ एफ निकालनी है। तो एफ कौन सा वाला, ये फंक्शन, इसकी डोमेन क्या होगी, 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, which means 3x is greater than or equals to 2, means x is greater than or equals to 2 over 3। तो ये 2 over 3 अगर है, इससे इक्वल टू और ग्रेटर देन इस तरफ, which means 2 over 3 to positive infinity। ये इसकी क्या होगी, डोमेन होगी। अब यही डोमेन जब इसमें पुट कर देंगे इस फंक्शन के अंदर, तो वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ, अगर हम 2 और 3 पुट करते हैं तो 2 over 3 into 3 minus 2, 3 कैंसिल की वजह 0। इसका मतलब है इसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से। अब आगे वैल्यूज पढ़ाते जाएं तो क्या वैल्यू आएगी, 2 और 3 के बाद 1 आता है, तो 1 पुट करते हैं तो 3 माइनस 2 1 आएगा, तो इसको रूट 1 आ जाएगा, और उसको रूट 1 इज इक्वल टू 1। फिर आप 2 पुट करें, फिर 3 पुट करें, तो आपको पता लग रहा है कि वैल्यूज पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रही है। तो ये क्या है, रेंज ऑफ एफ हमारे पास आ गया कि वो 0 से स्टार्ट होके पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इसीलिए डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या होगी, 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। नेक्स्ट चलते हैं कि कैसे पता लगेगा कि किसी फंक्शन का एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो उसका एक है कि आपने चेक करना कि फंक्शन 1 to 1 है कि नहीं। 1 to 1 चेक करने के दो तरीके हैं। पहला ये कि आप कोई से भी दो पॉइंट्स लें, x1 और x2 जो एक जैसे ना हो, उसको फंक्शन में पुट करें और देखें, अगर वो फंक्शंस भी इक्वल नहीं आ रहे तो इसका मतलब वो फंक्शन क्या होगा, 1 to 1 होगा। इसके अलावा अगर आपने चेक करना हो कि फंक्शन 1 to 1 है या नहीं, उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ट्राई करते हैं। विच मीन्स आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, और चेक करते हैं अगर ये एक से ज़्यादा जगह पे ग्राफ को टच करता है
तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर एक पॉइंट पर टच करता है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इस तरह ये पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये 2 पॉइंट पर टच कर रहा है, इसीलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इस लाइन को देखें, एक दफ़ा टच कर रहा है, इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। इसी तरह अगर आप इसका चेक करें, द फंक्शन हैज एन इनवर्स बिकॉज अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो इसको एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं। इनवर्स ऑफ ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर आप ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखें, ये साइन का फंक्शन है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन अगर इसके ऊपर ड्रॉ करें, यू कैन सी ये एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर टच कर रहे हैं, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर हम करें कि इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें, -π/2 से लेकर x की वैल्यू अगर हम -π/2 से π/2 कर दें, इस पॉइंट के ऊपर क्या है -π/2 और इस पॉइंट के ऊपर है π/2। इसके दरमियान अगर इस वाले को देखें तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट को फॉलो कर रहा है, 1 पॉइंट पर टच कर रहा है, तो ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन सिर्फ इस इंटरवल के अंदर, ठीक है। इसीलिए इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है लेकिन एक पर्टिकुलर इंटरवल के ऊपर। और आप साइन को देखें, साइन की जो रेंज है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी -2 1 आ रही है और एक 1 आ रही है, तो इस -1 से लेकर 1 इसकी रेंज है, विच मीन्स कि अगर साइन की जो रेंज होगी वो साइन इनवर्स की क्या होगी, डोमेन होगी, ठीक है। इसी तरह बाकी जो ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कॉस फंक्शन, उसको अगर आप देखें तो वो 0 से एक, ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये x इज इक्वल टू 0 है और x इज इक्वल टू पाई है, तो इसके दरमियान ये क्या है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इसी तरह टेंजेंट का देखें तो -π/2 और π/2 के दरमियान ये हॉरिजॉन्टल लाइन को कर रहा है, लेकिन अगर सबको ले लें तो ये नहीं करता, इसी तरह इसको सबको लें तो ये नहीं करता। तो इंटरवल्स के अंदर, पर्टिकुलर इंटरवल्स के अंदर इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब इसको देखिए टेंजेंट, तो टेंजेंट का इन्वर्स क्या होगा, टेंजेंट इन्वर्स ऑफ x, सही है। इसी तरह कॉस का इन्वर्स क्या होगा, कॉस इन्वर्स ऑफ x। इसी तरह सीकेंड को जब आप ड्रॉ करते हैं तो सीकेंड इस तरह आता है, अगेन ये पूरा नहीं कर रहा लेकिन 0 से π/पाई, ठीक है, बीच में π/2 के ऊपर ये अनडिफाइंड होता है, इसीलिए 0 से पाई के दरमियान क्या है ये, इस तरह ये वाला और उसमें फिर ये वाला, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक पॉइंट पर टच करते हैं, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, सीकेंड इन्वर्स ऑफ x। तो साइन का हमने कहा था कि साइन की रेंज क्या है, साइन की रेंज क्या थी, -1 to 1, तो ये क्या होगी, साइन इन्वर्स की डोमेन होगी, ठीक है। और रेंज जो है वो क्या है, डोमेन ऑफ, इसकी डोमेन क्या है, -π/2 to π/2, तो ये साइन इन्वर्स की क्या होगी, रेंज होगी। और साइन इन्वर्स, साइन की जो डोमेन है वो, जो साइन इन्वर्स की जो रेंज है वो, साइन की जो रेंज है वो साइन इन्वर्स की डोमेन होगी। तो ये टेबल में गिवन है कि साइन इन्वर्स की डोमेन -1 to 1 है, रेंज ये है। इसी तरह कॉस की भी -1 to 1 होती है और रेंज 0 से π/2 है। टेन इन्वर्स की रेंज -∞ to ∞ है, ये देखें, यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, यहाँ नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और उसकी जो रेंज है -π/2 to π/2। सीकेंड की रेंज -∞ to 0, -∞ to -1 और 1 to +∞ 1 और -1 दोनों इंक्लूडेड है, और ये उसकी रेंज गिवन है। नेक्स्ट आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरफ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है आपके पास f of x इज इक्वल टू b to the power x। अब b कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन इसको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, 0 नहीं हो सकता है। तो 2 की पावर x कह लो, हाफ की पावर x, 0.3 की पावर x, पाई की पावर x, किसी भी नंबर
positive number की power x is called exponential function. ठीक है, x square, x5, these are not exponential functions क्योंकि polynomial बन जाते हैं. अगर ये जो b है आपका, इसको हम e से रिप्रेजेंट करें तो इसको फिर कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ठीक है, मीन e to the power x is called natural exponential function. e की पावर e as it is और e की पावर 1 किसकी इक्वल होता है 2.71878282. ठीक है, और इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं कि e to the power x as exponential of x. नेक्स्ट आता है लॉगरिथमिक फंक्शन. लॉगरिथमिक फंक्शन में आपके पास f of x जो फंक्शन होता है वो होता है log of x to the base b. इसके बोलते हैं log of x to the base b, जहाँ b अगेन 1 भी नहीं है और ग्रेटर देन 0 होगा, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव नंबर लेकिन 1 ना हो. ठीक है, इसी तरह अगर आप देखें जो लॉगरिथमिक फंक्शन है log x to the base b और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है b to the power x, ये एक दूसरे के इनवर्स हैं. मीन्स ये एक दूसरे को काट देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं. तो इसमें अगर हम इस वाले लॉग में इसके जगह हम एक्सपोनेंशियल, इस तरह इसमें हमने e को एक्सपोनेंशियल यूज किया, इसमें अगर हम नेचुरल लॉग यूज करें ln, ठीक है, टू द बेस e. अगर बेस b की बजाय यहाँ पे बेस b है, अगर बेस b की बजाय हम e पुट करें तो दिस बिकम्स नेचुरल लॉग ऑफ x. यह है लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस b, लेकिन जब बेस e होगा, b की बजाय e होगा, तो ये बन जाता है नेचुरल लॉग ऑफ x. ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ 1 इज 0 और एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 इज 1, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ e इज 1, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं तो 1 वैल्यू आ जाती है. इसी तरह नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर e इज -1, क्योंकि आप नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर क्या है -1 है, तो ये तो एक दूसरे को काट देते हैं, यहाँ से क्या बच जाता है -1. इसी तरह नेचुरल लॉग ऑफ e स्क्वायर है, तो ये दोनों एक दूसरे को काट देते हैं, आपके पास सिर्फ 2 बच जाता है. या दोनों एक जैसी चीज है. तो जनरली आपके पास गिवन होगा अगर y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x है, आप दोनों साइड पे एक्सपोनेंशियल ले लें, exp of y इज इक्वल टू exp of नेचुरल लॉग ऑफ x, या इसको लिख दें e of y, फिर पावर में चला जाएगा ये e of नेचुरल लॉग ऑफ x. ठीक है, तो ये e of y आ जाएगा, ये नेचुरल लॉग इसको काट देगा, आपके पास सिर्फ x आ जाएगा. दोनों तरीकों से लिख सकते हैं. ठीक है, डोमेन ऑफ b, इसके अंदर आप x की वैल्यू -∞ टू +∞ लिख सकते हैं, और रेंज हमेशा क्या आएगी 0 से +∞, इंक्लूडिंग 0 ये कभी वैल्यू नहीं देगा, इसीलिए 0 नहीं इंक्लूडेड, लेकिन 0 से +∞ हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा. अब चूंकि ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, तो जो डोमेन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x टू द बेस b होगा, वो क्या होगा रेंज ऑफ b टू द पावर x. इसी तरह रेंज ऑफ इसकी जो रेंज होगी वो इसकी b पावर x की डोमेन होगी, बिकॉज ये एक दूसरे के इनवर्स है. ठीक है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं लॉग ऑफ b, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्स है, अगर मैं x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दूं तो ये एक दूसरे को काट देते हैं, आपके पास सिर्फ x बच जाता है. ठीक है, बेसिस और बेस एक दूसरे को काट देते हैं, आपके पास सिर्फ x बच जाता है. इसी तरह नेचुरल लॉग ऑफ e, जिस तरह हमने किया नेचुरल लॉग ऑफ e टू द पावर 1 था, ये दूसरे को काट देते तो 1 बच जाता है. इसी तरह अगर x हो सिंपल x बच जाएगा. तो इसी तरह एक्सपोनेंशियल टू द पावर
नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होती है, एक्सपोनेंशियल नेचुरल लॉग के साथ कट जाता है, आंसर आपके पास सिर्फ एक्स बच जाता है। अब जो एल्गोरिथम्स है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अगर आपके पास दो लॉग लॉगरिथम ऑफ टू नंबर्स a इंटू बी, सॉरी a इंटू सी टू द बेस b हो, तो आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, ये और ये, ठीक है। इसी तरह अगर ये नेचुरल लॉग में हो, नेचुरल लॉग ऑफ ए सी, आप इसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ ए, नेचुरल लॉग ऑफ सी, तो ये दोनों पे अप्लाई होती हैं। इसी तरह बाकी भी, अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हो तो आप उनको नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हो माइनस के साथ। इसी तरह अगर ए टू द पावर कोई नंबर हो तो ये नंबर फ्रंट पे आ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। और इसी तरह अगर 1 और सी हो, विच मीन सी टू द पावर -1, तो अगेन ये पावर फ्रंट पे आ जाती है, आपके पास ये चीज़ आ जाती है। अब इसको यूज़ करते हुए अगर आपने वैल्यूज निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? आपको दिया लॉग ऑफ एक्स टू द बेस, जब कुछ नहीं लिखा होता तो इसका मतलब होता है टू द बेस 10 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर रूट 2, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें। अब लॉग को किस तरह हम सॉर्ट आउट करते हैं? यहाँ बेस उसने लिखा हुआ है 10, यहाँ जब कुछ नहीं लिखा होता मैंने कहा कि यहाँ पे क्या होगा, बेस 10 होगा। अगर हम इसको कहें y, तो ये y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। अब y इज इक्वल टू, हमने ये कहा हुआ है, सही है। इसका इन्वर्स क्या है? अगर हम दोनों साइड पे लॉग ले लें, एक्सपोनेंशियल ले लें, क्योंकि यहाँ बेस b है तो एक्सपोनेंशियल भी क्या होगा, b आएगा, ठीक है। तो b टू द पावर b टू द पावर y इज इक्वल टू यहाँ पे b टू द पावर x नेचुरल लॉग ऑफ b ऑफ x, सॉरी b सिर्फ b, ये इसके साथ कट जाता है, आपके पास आ जाता है ये चीज़, x इज इक्वल टू b टू द पावर x, b हमें पता है 10 है और y की वैल्यू हमें पता है स्क्वायर रूट 2 है, तो आप इसको कैलकुलेट कर दें, सिंपल। इसी तरह अगर आपके पास नेचुरल लॉग में गिवन हो तो आप आराम से दोनों साइड का एक्सपोनेंशियल ले लें, e x प्लस 1 और e ऑफ 5, तो ये दोनों कट जाते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू e टू द पावर 5, x इज इक्वल टू e टू द पावर 5 माइनस 1। नेक्स्ट अगर आपके पास ये फॉर्मेट गिवन हो, 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 7, दोनों साइड का नेचुरल लॉग में, अब पावर रूल के मुताबिक ये फ्रंट पे आ जाएगा और x को इधर रहने दें, नेचुरल लॉग ऑफ 7 नेचुरल लॉग ऑफ 5, इसको कैलकुलेट कर दें। कुछ केसेस में ये डिफरेंट होता है, इस तरह ये वाला, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं, 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो e पावर x माइनस e पावर माइनस x इज इक्वल टू 2 आ गया। इसको फर्दर अगर लिखते हैं तो ये e पावर माइनस x है, तो हम इसको 1 ओवर e पावर x लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसको ख़त्म करना हो तो कैसे ख़त्म करेंगे कि दोनों साइड पे e टू पावर x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x बिकम्स e टू द पावर 2x, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं और e वाली पावर x कैंसिल होकर 1 बन जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा और इसको भी मल्टीप्लाई करें 2 टाइम्स e पावर x। अब इसको दूसरी साइड पे लें, ये आपकी इक्वेशन बन गई है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, e टू द पावर x स्क्वायर माइनस 2 e टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसको u कह दूँ तो ये बन जाएगा u स्क्वायर माइनस 2u माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो या क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करो। जब इसको सॉल्व किया तो u की 2 वैल्यूज आ रही हैं,
2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर 2 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर 2। यहाँ से नेगेटिव वैल्यू आ रही है, यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, एक तो ये दो वैल्यू आ रही है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 दिस वन नेगेटिव वैल्यू है, और 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है। क्योंकि एक्सपोनेंशियल से हमने कहा था कि हमेशा आपको कौन सी वैल्यू देगा, 0 टू पॉजिटिव इंफिनिटी देगा, कभी नेगेटिव नहीं देगा। तो ये नेगेटिव वाली वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि e पावर x की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसीलिए हम e टू द पावर u की जगह पे e टू द पावर x लिख दिया। ये चीज़ ये नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए तो डिस्काउंट हो गया, सिर्फ पॉजिटिव लिखती है। अब दोनों साइड पे नेचुरल लॉग ले लिया, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट 2, इसका आप नेचुरल लॉग निकालें और इसमें से या इसको ऐसे कैंसिल आउट कर दें, या पावर की जगह से ये फ्रंट पे आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल एक जगह कैंसिल आउट कर देगा, एक्स रह जाएगा, और इसको आप कैलकुलेट करें तो आपको आंसर मिल जाएगा।